गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज़ 3rd ऑफ अगस्त 2022 और डे है वेंसडे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग जो वो डिस्कस करते ही हैं। लेकिन आज जो वो हम लोग कुछ साइंस से रिलेटेड जो वो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो वो व्हाइट बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो हम लोग कुछ क्वेश्चन जो वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एग्जाम में जो वो कई सारे लेंस और मिरर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे थे। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ कि जैसे आपको पूछा जाए कि दंत रोग में जो भी विशेषज्ञ होते हैं वो मतलब कि अंदर देखने के लिए कौन सा मिरर जो वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे ऐस इस टाइप के क्वेश्चन जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे निकट दृष्टि दोष जो वो क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में जो वो कौन सा लेंस होता है या जो भी मिरर होता है। ठीक है, तो उनके बारे में जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कन्वेक्स क्या होता है, कनकेव क्या होता है, लेंस और मिरर में जो वो क्या क्या डिफरेंसेस हैं। और एक लास्ट में जो एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा विलंब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन जो वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर जो वो अगर आप डिटेल में जो वो डीपली जाएंगे तो जो वो आपको और भी क्वेश्चन जो वो समझ आ जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर बोले दंत रोग। ठीक है, अब दंत रोग विशेषज्ञ जो होते हैं, ठीक है, जो भी अगर आपका दांत में जो वो कोई प्रॉब्लम है तो आपके दांत की जो डांट होती है पीछे जैसे, तो उसको देखने के लिए जो वो वहाँ पे एक मिरर का यूज़ जो वो किया जाता है। ठीक है, तो आपका जो वो जैसे मिरर को जो वो यहाँ पे देखने के लिए जो वो डालेंगे, तो वहाँ पे जो भी मिरर होगा वो जो वो पूछा जाता है कि कौन सा मिरर है। तो दो टाइप के मिरर होते हैं हमारे पास। एक तो होता है कनकेव, ठीक है, CONCAVE कनकेव। एंड एक होता है कन्वेक्स। ठीक है, मैं बताऊंगा डिटेल में जो वो इनमें क्या क्या होता है। बस आपको मतलब एक सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा डीपली भी नहीं जाएंगे कि कहाँ फोकस है, कहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होता है, कहाँ इमेज बनती है। बस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कन्वर्स कौन सा लेंस करता है, कौन सा ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। बस आपको जो वो इतना पता हो, वो आप जो वो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन जो बड़े आराम से इनको कर लेंगे। ठीक है, तो दो प्रकार के जो वो हमारे मिरर होते हैं, दो ही प्रकार के लेंस भी होते हैं, कॉनकेव और कन्वेक्स। इसको बोलते हैं अवतल और इसको कन्वेक्स को बोलते हैं उत्तल। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से पता होना चाहिए पहले से ही। ठीक है, तो इसने पूछा कि दंत रोग। अब देखिए, अगर मैं बोलूँ कि एक कनकेव लेंस जो वो एक ऐसा सॉरी कनकेव मिरर जो वो एक ऐसा मिरर होता है जो इमेज बड़ी कर देता है। ठीक है, इमेज उसमें बड़ी बनती है। ठीक है, अगर आपको इतना सा पता है कि इसमें इमेज बड़ी बनती है तो इसका मतलब है कि हम लोग जो वो जिस मिरर से देख रहे हैं, ठीक है, उससे जो वो हम लोगों को इमेज जो वो बड़ी करने के लिए तो देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कनकेव का यूज़ होगा। ठीक है, अगर कार में अगर हम देखें तो कार के जो साइड मिरर होते हैं वहाँ पे जो आपको बिल्कुल चीज़ें जो बिल्कुल सीधी दिखाई देती है और ज़्यादा बड़ी नहीं दिखाई देती, छोटी छोटी दिखाई देती है। तो इसका छोटी जो वो इमेज कौन बनाता है, तो वो जो वो उत्तल दर्पण बनाता है, कनकेव बनाता है। अब आपको थोड़ा सा कंसेप्ट जो वो क्लियर हो रहा होगा कि इमेज जो वो अगर छोटी या बड़ी बन रही है तो हमें पता चल रहा है कि कौन कहाँ पे जो वो रेज जो वो डाइवर्स होगी। अगर रिफ्लेक्ट सॉरी कन्वर्स होगी तो क्या होगा, डाइवर्स होगी तो बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, तो बस इसी कंसेप्ट को आपको समझना है। फिर जो वो आप बहुत सारे क्वेश्चन जो वो बड़े आराम से कर सकते हैं। तो हम लोग जो वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पहले दर्पण के बारे में। एक होता है देखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिसको कि हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब मिरर में जो वो अच्छा मिरर और लेंस में एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप जो वो यहाँ पे मिरर और लेंस में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो कोई चीज़ आ रही है, जैसे यहाँ पे जो मान लो एयर है, यहाँ पे मान लो वाटर है, ठीक है, H2O, और यहाँ पे एयर है। अब रेज आई, कोई भी रे आई, ठीक है, सनलाइट आ रही है यहाँ से, कोई भी एक रे आ गई मान लो। ठीक है, अब आपको बताइए कि एक मीडियम से ये जो वो एयर है मतलब कि एक गैस है। ठीक है, और यहाँ पे जो वो लिक्विड है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी कोई रे जाएगी तो वो जो वो अपने पाथ से थोड़ी सी विचलित होगी, मतलब कि थोड़ा सा रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मतलब कि जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन इससे थोड़ी सी यहाँ से घूम गई और ऐसे चली गई, या मान सकते हैं कि इस साइड चली गई होगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे कि पहले तो अगर मैं इसको सीधे ना बनाऊं, कुछ इस तरह से आ रही थी और इस तरफ चली गई। ठीक है, मान लो ऐसे ऐसे हुआ कुछ, ये जो मैं यहाँ पे ग्रीन वाली आपको रे दिखाई दे रही है उसको देखिए ध्यान से। ठीक है, तो अब देखिए आपने क्या करना है, एक तो मीडियम के परपेंडिकुलर जो वो लाइन लगा देनी है। फिर जो वो एक लाइन लगाइए ऐसे, तो ए हुआ यहाँ पे नॉर्मल।
ठीक है। तो वैसे तो इस साइड नहीं जानी चाहिए थी, ये इसी साइड जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए इसी। तो इसको बोलते हैं आई एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये जो वो इंसिडेंट रे आ रही थी ए वाली, ठीक है, और रिफ्लेक्शन वाली रे है ए वाली। तो यहाँ पे जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना वो बना एंगल ऑफ आर, एंगल आर बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो वो सेम ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने थोड़ा सा बनाया कुछ अजीब तरीके से, तभी जो आपको नहीं दिखाई जाए, कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे ऐसे रे आई, फिर जो वो एक कुछ इस तरह से ऐसे चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो वो एंगल ऑफ इंसिडेंट बना, ये जो वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना, ठीक है। अब यहाँ पे बात ऐसी है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुस गई, ठीक है। इसका मतलब है कि घुस तो गई, थोड़ा सा विचलित हुई अपने पाथ से, तो यहाँ पे बोला जाएगा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं इसको? अपवर्तन बोलते हैं। ये हुआ रिफ्रैक्शन। और ये आपको देखने में मिलता है लेंसेज में, LENS, लेंस में जो वो रिफ्रैक्शन होता है। अगर हम बात करें अगर मैं मिरर की बात करूँ तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। अब रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? देखिए, जैसे आपको जो भी मिरर होता है, आपके प्लेन मिरर जो भी, जहाँ पे आप सुबह सुबह अपना चेहरा देखते हो, तो उसमें क्या होता है कि रेस आती है, वो रिफ्लेक्ट होकर के इमेज बनाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि पीछे जो वो आपको पता ही है, अगर आप देखेंगे उसको तोड़ करके, तो पीछे जो वो या तो पेंट किया होगा, ठीक है, या तो कुछ कोटिंग जो वो इसमें की होगी, ताकि रेस जो वो दूसरी तरफ एंटर ना कर सके, रिफ्लेक्शन ना हो वहाँ पे, जो वो रिफ्लेक्शन हो। रिफ्लेक्शन को बोलते हैं परावर्तन। तो ये जो परावर्तन या रिफ्लेक्शन होता है, वो जो वो मिरर में होता है, ठीक है। जैसे इमेज बन रही है कोई भी, जैसे हमें अपना ही जो वो चेहरा दिख रहा है, तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के रेस आ रही है हमारी तरफ, फिर से तभी तो इमेज बन रही है हमारी वहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से लेंस में जो वो उल्टा हो रहा है। लेंस में क्या हो रहा है, इसके अंदर घुस रही है और इमेज आगे बन रही है। जैसे आप देख रहे होंगे, देखते हैं कोई भी लेंस, उसके अंदर देखते हैं, फिर जो वो इमेज आपको अंदर दिखती है, उसके अंदर घुस जा दूसरी साइड, ठीक है। ऐसे आप इसको समझ सकते हो। तो मेरे ख्याल से इतना आपको पता होना चाहिए कि लेंस और मिरर में क्या डिफरेंस है। वैसे तो और भी कई सारे डिफरेंस मैं बता सकता हूँ, लेकिन सिर्फ इतना समझिए, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। मतलब आपको छोटे मोटे क्वेश्चन जो वो बड़े आराम से इन छोटी छोटी बातों को सीख करके कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा पहले जो वो, वैसे तो लेंस से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा मिरर जो वो थोड़ा सा फिर से डिस्कस कर लेते हैं। मिरर में क्या होता है, एक होता है इस टाइप का लेंस, सॉरी, क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण में जो एक होता है कुछ इस तरह से, ठीक है, उत्तल दर्पण जिसको हम बोलते हैं, ये हो गया उत्तल, और यहाँ पे हो गया अवतल। अवतल दर्पण की खास बात ये है कि इसमें जो वो बाहर से जो वो ऐसे कोटिंग की होगी, कोटिंग मैंने बोल दिया कि पेंट किया होगा, पेंट समझ लो, पेंट किया है, ठीक है। तो मिरर होगा तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से रेस आएगी और ऐसे जो वो घूम के चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें रिफ्लेक्शन होगा। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे अंदर वाली साइड पेंट किया होगा, और यहाँ पे ऐसे रे आएगी, और ये भी कुछ इस तरह से घूम के चली जाएगी, इस तरह आप बोल सकते हो। या बीच में आई तो फिर से उसी पाथ में जो वो चली जा सकती है। तो ऐसे आप इसको समझ, जैसे यहाँ पे आई तो ऐसे जाएगी, यहाँ पे आई तो ऐसे जाएगी। तो ये होता है मिरर के केस में, ठीक है। दर्पण के केस में उत्तल और अवतल मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं लेंसेज पर थोड़ा सा, ठीक है, LENS। वहाँ यहाँ पे आप समझिए कि लेंस अवतल और उत्तल में एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो लेंस में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ हमारे यहाँ पे जो वो देखिए, दो जो वो हमारे आप बोल सकते हो कि दर्पण जो वो लगे हुए हैं, और लगे भी कैसे दर्पण है यहाँ पे, उत्तल दर्पण जो वो यहाँ पे लगे हुए हैं, देखिए कैसे। अब मान लो जो वो यहाँ पे, ये जो वो दो, मतलब ये लेंस है, कन्वेक्स लेंस इसको बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। तो रे जो वो यहाँ से आ रही है, ऐसे 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 कई सारी रेज जो वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि इसका सेंटर यहाँ पे भी होगा, इसका सेंटर है कस, ठीक है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे सीधी। इसमें रेस ऐसे आती है, और यहाँ पे जो वो फोकस में जो वो यहाँ पे ऐसे मिल जाती है, मतलब कि यहाँ पे रेस आकर के जो कन्वेक्स लेंस होता है, उसमें रेस जो भी आती है, वो जो वो एक जगह पे इकट्ठी होती है, मतलब कि कन्वर्स हो जाती है। कन्वर्स होने का मतलब है कि यहाँ पे एक छोटी इमेज बनेगी, क्योंकि ये जो कन्वर्स हो रही है, कन्वर्सिंग लेंस इसलिए इसको भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज छोटी बनेगी, क्योंकि रेज जो वो कन्वर्स कर रहा है, कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस। इमेज छोटी क्योंकि कन्वर्स कर रहा है, ठीक है, लेकिन इमेज सीधी बनती है। इसको भी याद है, आप याद रखिए, इमेज सीधी बनेगी, सीधी। अगर आपको उल्टा दिखाई दे रहा है तो वो जो वो फिर कन्वेक्स लेंस नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, अवतल लेंस की, तो ये जो वो कुछ इस तरह से दो होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसे रेस आती है, जैसे ये बीच में से आ रही है तो ये तो ऐसे निकल जाएगी, लेकिन ऐसे आ रही है तो ये जो ऐसे डाइवर्स हो जाएगी, ऐसे ये ऐसे आ रही है तो ये जो यहाँ से ऐसे डाइवर्स हो जाएगी, डाइवर्स, ठीक है, इसलिए इसको डाइवर्सिंग लेंस। अभी अगर डाइवर्स हो रही है तो आप समझ रहे होंगे कि इमेज जो वो एक तो बड़ी बनेगी, ठीक है। डाइवर्स हो रही है तो रेस जो वो ऐसे बिखर रही है, बिखर रही है तो इमेज तो बड़ी बनाएगी ही,
तो यहाँ पे इमेज बड़ी बनती है, ठीक है। तो इस बात को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो अब जो वो आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए, अब बात करते हैं जो निकट दृष्टि दोष होता है, इससे रिलेटेड जो वो क्वेश्चन पूछता है, निकट दृष्टि दृष्टि दोष, ठीक है। तो दो प्रकार के यहाँ पे एक मैंने उत्तर लिख दिया, एक मैंने यहाँ पे अवतल लिख दिया, ठीक है, अवतल। तो दो प्रकार से पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष में अवतल का यूज करना है कि उत्तल का यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, फिर मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ। निकट दृष्टि दोष में निकट दिखाई देता है, दूर नहीं दिखाई देता। देखिए उल्टा लग रहा होगा आपको, यहाँ पे देखने से लगता होगा कि निकट नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन नाम ही अजीब जैसा है कि निकट दृष्टि दोष में जो वो क्या होता है कि इसमें निकट दिखाई देता है, मतलब पास में दिखाई देता है, दूर नहीं दिखाई देता। अब देखिए, दूर नहीं दिखाई देता तो इसका मतलब है कि आपको जो वो बड़ा लेंस लेना पड़ेगा जिसमें बड़ी इमेज बनती हो। तो इसका मतलब निकट दृष्टि दोष में जो आपने अवतल का यूज करना है, क्योंकि अवतल ही डाइवर्स करता था, बड़ी इमेज यही बनाता था, ठीक है। अगर मैं इसके बिल्कुल अपोजिट बोलूं कि यहाँ पे निकट दृष्टि दोष की जगह जो वो दूर दृष्टि दोष हो, तो दूर का मतलब ऐसा नहीं है कि दूर नहीं दिखाई देता है, ये नाम से जो वो कन्फ्यूजन मेरे ख्याल से होता है, बहुतों को होता है। तो दूर का मतलब है कि दूर दिखाई देता है, नज़दीक नहीं दिखाई देता। अब देखिए, नज़दीक देखने के लिए जो वो आपको कौन सा जो लेना पड़ेगा, नज़दीक देखने के लिए, क्योंकि नज़दीक नहीं दिखाई देता है, दूर दिखाई दे रहा है, नज़दीक नहीं दिखाई दे रहा है। तो नज़दीक देखने के लिए आपको जो वो बिल्कुल फोकस करना पड़ेगी, रेस को जो वो कन्वर्स करना पड़ेगा। इमेज चाहे छोटी बने, लेकिन दो इमेज तभी तो छोटी बन रही है, मतलब नज़दीक नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, छोटी नहीं बन रही है इमेज। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो वो उत्तल का यूज़ हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, उत्तल लेंस का यूज़ हम लोग करने वाले हैं। तभी तो ऐसे जो वो जैसे अगर आपको दूर नहीं दिखाई दे तो ऐसे लेंस ही जो वो आपके इसमें जो वो लगाए जाते हैं, ठीक है, चश्मे में जो वो ऐसे लगाए जाते हैं। तो कुछ इस तरह से जो आपको ये पता होना चाहिए, कार के साइड मिरर में कन्वेक्स होता है क्योंकि सीधी इमेज वो बनाएगा, ठीक है। एक जरा दृष्टि दोष भी होता है, उसमें द्विफोक्सी लेंस होता है, सॉरी हाँ, द्विफोक्सी जो वो उसमें ये होता है, ठीक है। अगर आपको पूछे कि एक क्वेश्चन जो वो मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे एक दर्पण जो हर दंत रोग वाला हो गया, उसमें कनकेव का जो वो यूज़ होगा। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ जाता है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, थोड़ा सा न्यूमेरिकल जो वो किसी इस टाइप से जो वो पूछता है कई बार। तो किसी जैसे 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले, अब अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है और 10 सेंटीमीटर दूरी पर जो वो वस्तु स्थित है, ठीक है। तो ये पूछेगा कि प्रतिबिंब जो वो क्या है, प्रतिबिंब की जो वो कितनी दूरी है, ठीक है, ऐसे पूछेगा। तो अवतल है तो यहाँ से जो वो इसको पेंट किया होगा, अब वो जो भी रेज आएगी ऐसे आएगी और जो वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। अब इसका मतलब है कि यहाँ से लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड जब भी लेते हैं तो माइनस लेते हैं, ठीक है। तो इसने जो वो क्या क्या दिया था, इसने दिया था, देखिए, एक तो पहले मैं आपको फॉर्मूला ही लिख लेता हूँ यहाँ पे, 1/f = 1/v प्लस 1/, डिटेल में जो वो किसी दूसरे पार्ट में जो हम डिस्कस करेंगे। इसने दिया था फोकल दूरी जो वो 20 सेंटीमीटर, तो क्योंकि लेफ्ट साइड है तो -20 लेंगे, ठीक है, ऐसे समझिए फिलहाल। अगर आपको ऐसे समझाए, वी जो वो यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी है तो यहाँ पे ए निकालनी है हमने, तो वी मैंने वी ही रखा, प्लस यू जो वो यहाँ पे इसने अवतल दर्पण से जो दूरी दी है, ठीक है, तो वो दी है 10। 10 मतलब कि यू 10 है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अपोजिट साइड है, लेफ्ट साइड की तरफ जो वो इमेज बनेगी अवतल दर्पण में, ठीक है, आप देख रहे हो अवतल दर्पण में इस साइड इमेज बनेगी। तो यहाँ पे जो वो 10 नहीं लेंगे, -10 लेंगे, बस इसको सॉल्व करना है। मैं ऊपर वाला जो वो इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे पुट करनी है, आपने पुट कर दी है मैंने वैल्यू, बस v की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। अगर मैं बोलूँ कि v जो वो यहाँ पे ही रहा और a वाला 1/10 जो वो दूसरी साइड चला गया, ये जो वो माइनस का था प्लस का हो गया, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे माइनस ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो रहा है, देखिए नीचे माइनस है, इसका मतलब है ऊपर भी हो सकता है, वहाँ ऊपर भी, मतलब कि नीचे माइनस का मतलब यहाँ पे ऊपर भी लगा सकते हो आप, यहाँ पे नीचे से हटा करके। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, जब भी माइनस वाला क्योंकि माइनस कर रहा है तो इस साइड जो वो प्लस कर देगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/-, और यहाँ पे हो गया प्लस का 1/10, ये प्लस का 1/10 इस साइड से आया, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो आप जो इसको थोड़ा सा और अपडेट कर दो, क्योंकि माइनस पहले इक्वेशन में जो वो अच्छा वैसे भी नहीं लगता है, इसको जो हम लोग अपडेट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, 1/10, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/10 -1/20, बड़े आराम से लिख सकता हूँ। बस इसको सॉल्व करना है और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 10 और 20 का जब एलसीएम होगा तो एक दूसरे का फैक्टर है, एक जो वो दूसरे का मल्टीपल है, तो बड़ा नंबर ही जो वो यहाँ पे एलसीएम हमारा आता है 20, तो ऊपर आ जाएगा 10, 22 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 1/20। अभी जो 1/20 आ रहा है, आप इसको ध्यान से देखिए, 1/v की वैल्यू है 1/20, मैं इरेज कर देता हूँ, 1/v की वैल्यू है 1/20, तो v की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। आप जो वो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो वो इसको सॉल्व कर लीजिए, v की वैल्यू आ गई 20, और क्योंकि यहाँ पे इमेज जो वो
बनेगी तो वी मतलब कि कितनी डिस्टेंस होगी 20 सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरह से जो वो ये क्वेश्चन करना होते हैं, बस बिल्कुल ईजी सा कंसेप्ट है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं वैसे मेरे ख्याल से। अगर हम थोड़ा सा जो वो अल्ट्रा वायलेट रेस के बारे में बात करें, क्योंकि रेस का जो वो यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र है, देखिए अल्ट्रा वायलेट की रेस के बारे में जो आपको पूछता है कि ये जो वो हमारे त्वचा कैंसर के लिए जो वो मतलब त्वचा का कैंसर जो वो इन रेस से होता है, यूवी रेस जिसको बोलते हैं, पराबैंगनी विकिरणें जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो वो ओजोन रेस सॉरी ओजोन परत जो होती है वो जो वो सन से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को आने से रोक देती है। अगर आपको पूछे कि ओजोन परत जो वो होती कहाँ जैसे है, तो देखिए यहाँ पे है हमारी अर्थ। देखिए अलग अलग इससे मैं कलर से मैं आपको बताता हूँ, ये जो वो हमारी अर्थ है, क्योंकि हमारी अर्थ जो नीली दिखाई देती है तो मैंने नीले से यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब सबसे पहली जो परत होती है हमारी, वो होती है क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल, ठीक है, जिसको कि हम लोग जो ट्रॉपिक स्फीयर जो को बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें इसके अंदर ही जितना भी जो भी मतलब कि बारिश होगी, मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होंगी मौसम संबंधी, ठीक है, तो वो जो वो इसी में ही हो जाती है, क्षोभ मंडल में ही, ठीक है। अगर हम बात करें इसके ऊपर भी एक होती है जिसको कि हम लोग जो वो समताप मंडल बोलते हैं, समताप मंडल, जिसको कि स्ट्रेटोस्फियर जो वो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। अगर हम बोलें कि ओजोन परत जो वो कहाँ पे होती है, तो ये जो वो इसी के अंदर होती है, ओजोन पत्थर नहीं, परत, ओजोन परत, ठीक है, ओजोन लेयर जिसे बोलते हैं। तो इस और इसके बीच में होती है, इसको मैं ब्लैक से बता रहा हूँ, ये ओजोन परत है हमारी, ठीक है, इसको मैं ब्लैक से बता रहा हूँ। तो ये जो वो इसके अंदर ही होती है। अगर आपको पूछे कि एरोप्लेन वगैरह जो भी होते हैं वो जो वो कहाँ पे उड़ते हैं, ये जो वो इस मंडल में ही उड़ते हैं जहाँ पे ओजोन परत है, ठीक है, समताप मंडल में ही, स्ट्रेटोस्फियर में ही ये उड़ते हैं। आगे जो वो और भी होते हैं, जैसे एक मध्य मंडल हो गया, मध्य मंडल के ऊपर जो वो आयन मंडल हो गया, आयन मंडल के ऊपर जो वो बहिर्मंडल हो गया, बाह्य मंडल जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी परतें होती है। अगर हम थोड़ा सा ओजोन के बारे में डिस्कस और कर ही लें, तो इसको जो वो O3 बोलते हैं। हाँ, इसके इसके अंदर जो भी गैस मतलब कि जो भी इसको ह्रास करती है, डिफ्लेशन जो भी करती है गैस, उसको बोलते हैं CFC। ये जो वो इसके लिए हानिकारक है। CFC का यूज़ हम लोग जो वो जैसे फ्रिज में गए कूलेंट में जो वो इसका यूज़ करते हैं, कूलेंट चीज़ों को ठंडी रखने के लिए जो यूज़ होता है उसमें CFC होता है। जैसे फ्रिज हो गया तो उसमें होता है, ठीक है। तो उसमें CFC होता है। ये जो वो हमारे डिप्लेशन का कारण है, ओजोन परत का जो डिप्लेशन हो रहा है, ह्रास हो रहा है, इससे जो वो मतलब कि ये CFC जो वो मेन गैस यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अगर आपको पूछे कि सबसे एक मतलब कि ओजोन संरक्षण डे जो वो कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका कारण ये है कि सबसे पहला जो एक प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के लिए डिस्कशन किया गया था कि मतलब कि इसको कैसे रोका जाए इसका डिप्लेशन। तो 16 सितंबर 1987 को जो वो हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में, ठीक है। अगर आपको पूछे इसको जो वो किस में मापते हैं, तो इसका जो यूनिट है वो है डॉप्सन, ठीक है, डॉप्सन को आप याद रखिए। तो कुछ इस तरह से जो आप अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करते रहें, तो जो वो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। सबसे पहले कमेंट करना है तो कमेंट भी कर सकते हैं, कोई सुजेशन दे सकते हैं तो सुजेशन दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियो जो वो मिलती रहे, आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाए अपने मोबाइल पर, तो जो वो आप बेल आइकन को जो दबाएं, ठीक है, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।